आशीष मॉर्निंग ट्रिगर्स आज के लिए और खबरों के दम पर कहाँ एक्शन? मॉर्निंग ने देखिए एक्शन देखने को मिलेगा अक्रॉस द मार्केट। पहले शुरुआत करते हैं इवेंट्स के साथ। सबसे पहले आप देखिए कैश में एमएमटीसी रिजल्ट्स हमेशा लेट देता है, इसके रिजल्ट्स आएंगे। साथ में ब्लू स्टार यहाँ पर बोर्ड की बैठक है जहाँ पर क्यूआईपी के इशू प्राइस पर विचार किया जाएगा। कर्नाटका बैंक यहाँ पर बोर्ड बैठक है, फंड जुटाने पर बैंक विचार करेगा। और एसजेवीएन जहाँ पर कल नॉन रिटेल के लिए ओएफएस खुला था, आज रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ओएफएस खोला जाएगा। प्राइमरी मार्केट्स की बात की जाए तो अब देखिए दो नई लिस्टिंग होंगी, सामी होटल्स और जाइगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज। सामी होटल्स को रिस्पांस ठीक ठाक मिला था, 5.57 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन था। जाइगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज यहाँ पर जो है सब्सक्रिप्शन करीब था 13 टाइम्स के आसपास का। कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर आपको एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा। बर्जर पेंट्स है, यहाँ पर बोनस इशू है 5 शेयरों पर 1 शेयर का। और जीएमडीसी में डिविडेंड का एडजस्टमेंट है, अच्छा खासा डिविडेंड है, 11 रुपए 45 पैसे का। बात करते हैं आईपीओ के सब्सक्रिप्शन आंकड़ों की, तो सबसे पहले अगर आप देखें तो सिग्नेचर ग्लोबल यहाँ पर आईपीओ के दूसरे दिन अगर आप देखें तो अच्छा खासा रिस्पांस देखने को मिला। खासतौर पर अगर आप रिटेल कैटेगरी को देखें तो 2.7 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन देखने को मिला और टोटल 1.7 टाइम्स के आसपास का है। साइज सेल्स यहाँ पर बहुत ही सुस्त और बेहद कमजोर रिस्पांस यहाँ पर निवेशकों की तरफ से देखने को मिला है। सिर्फ 34% सब्सक्रिप्शन अभी तक देखने को मिला है और रिटेल कैटेगरी की बात की जाए तो केवल 27% का सब्सक्रिप्शन है। मनोज वैभव ग्लोबल जेम्स एंड ज्वेलरी ये भी आज से आईपीओ खोलेगा और यहाँ से अगर आप देखें तो 81 करोड़ इन्होंने ऑलरेडी एंकर इन्वेस्टर्स से जुटा लिए। इशू के जो साइज है वो करीब 270 करोड़ के आसपास है, ओएफएस है 60 करोड़ का और फ्रेश इशू है 210 करोड़ का। प्राइस बैंड एक बार आपको बता देता हूँ, 204 रुपए से 215 रुपए का है। अब हम बात कर ही रहे थे एसजेवीएन के ओएफएस की, तो नॉन रिटेल में अगर आप देखें तो ओवर सब्सक्रिप्शन ऑप्शन का इस्तेमाल जो सरकार करेगी, यानी 2.46% के अतिरिक्त भी 2.46% हिस्सेदारी यहाँ पर बेची जाएगी। बड़ी बात करें खबरों की, तो खबरों में अगर आप देखें तो ग्लेनमार्क फार्मा ये फोकस में रहेगा। और सबसे पहले आपको बता दूं कि 3 महीने पहले ही जी बिजनेस ने आपको ये पूरी जानकारी इन डिटेल बता दी थी कि कौन खरीदेगा, कितना खरीदेगा और कितनी यहाँ पर हिस्सेदारी बिकने वाली है। और बिल्कुल उसी के मुताबिक आप देखें कि जो ग्लेनमार्क फार्मा है वो ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज में 75% हिस्सेदारी जो है निरमा को बेचेंगे, जो 615 रुपए के भाव पर करीब 92 करोड़ शेयरों को जो है वो बेचा जाएगा। और इस डील के बाद भी अगर आप देखें तो ग्लेनमार्क फार्मा ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज में 7.84% हिस्सेदारी बेचेगी, हिस्सेदारी यहां पर बनी रहेगी। और साथ में अगर आप देखें तो इनको जो इनफ्लोज देखने को मिलेंगे वो भी करीब 5,652 करोड़ के, यानी नेट अगर आप देखें तो करीब करीब टैक्स वैक्स हटा के 5,000 करोड़ जो है वो ग्लेनमार्क फार्मा को मिलते हुए नजर आएंगे। और क्योंकि प्रमोटर चेंज हो रहा है तो एक मैंडेटरी ओपन ऑफर भी यहां पर ट्रिगर होगा। 3 महीने पहले ये सारी जानकारी जी बिजनेस ने आपको बता दी थी। बड़ी खबरों में बैंक्स और पीएनबी गिल्ड्स ये भी फोकस में रहेंगे क्योंकि जेपी मॉर्गन ने ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में भारत को शामिल कर लिया और जिसके चलते अगर आप देखें तो अगले 10 महीने में काफी बड़े इनफ्लोज आपको देखने को मिल सकते हैं। 2000 से 2200 करोड़ डॉलर्स के इनफ्लोज यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। आरवीएनएल ये भी स्टॉक फोकस में रहेगा, अच्छे खासे ऑर्डर मिले। 1272 करोड़ के हाईवे प्रोजेक्ट के लिए जेवी का गठन किया तो यहां पर नजर रखेंगे। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड यहां पर देखिए भार्गव दासगुप्ता ने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के एमडीएन सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि कोई खास कारण नहीं, निजी कारणों के चलते इस्तीफा दिया गया है। बल्क डील्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट यहाँ पर प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी बेची है, लेकिन इसके अगेंस्ट में फंड ने बाइंग की है। मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड ने करीब 60 लाख शेयर जो है वो 143 के भाव पर खरीदे हैं। करीब करीब 86 करोड़ की खरीदारी इस स्टॉक में की है।